जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8th पे कमीशन का आया जवाब, फिटमेंट फैक्टर पर जारी अफवाहों के बारे में। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन ने एक मैसेज जारी करा है फिटमेंट फैक्टर के संबंध में। जैसा आपको पता है, सोशल मीडिया पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपको बताए जा रहे हैं कि इतना मिलेगा, इतना सरकार देगी, पे कमीशन इतना दे पाएगा, मतलब बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के संबंध में पे कमीशन ने बताया है। क्या बताया है पूरी जानकारी दूंगा मैसेज दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 21 साल 5 महीने बीएसएफ में नौकरी करने के बाद जवान की पेंशन 7,129। केंद्र सरकार कर रही है अन्याय। जी हां दोस्तों, जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने एक मैसेज जारी करा है और उन्होंने मैसेज जारी करा है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि बीएसएफ का जो जवान है वो सिर्फ पेंशन ले रहा है कितनी, 7,129 रुपए। तो कहीं ना कहीं अन्याय है बीएसएफ के जवानों के साथ पेंशन पर। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएडीआर की घोषणा इस सप्ताह, अगली कैबिनेट मीटिंग 6 से 12 अप्रैल के बीच। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट आ रही है डीएडीआर की घोषणा के बारे में कि सरकार कब तक डीएडीआर 60% की घोषणा कर देगी। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी अपडेट मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में। कई पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि अप्रैल की पेंशन कब तक आएगी, क्या इस बार अप्रैल की पेंशन बढ़कर आएगी डीएडीआर 60% के साथ, और 3 महीने का एरियर कब तक मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी पर कुछ अपडेट मैं आपको आगे दूंगा अप्रैल की पेंशन पे। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 60%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8th पे कमीशन का आया जवाब, फिटमेंट फैक्टर पर जारी अफवाहों के बारे में। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे कई तरीके की अफवाहें चल रही है, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा 2.57 या फिर 2.87 दिया जाएगा या फिर 3.50 दिया जाएगा। दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं है कि यही मिलेंगे, ये सिर्फ डिमांड करी गई है संगठनों के द्वारा कि इतना फिटमेंट फैक्टर दिया जाए वेतन आयोग के द्वारा। अब दोस्तों वेतन आयोग ने, 8th पे कमीशन ने एक छोटा सा मैसेज जारी करा है फिटमेंट फैक्टर पे, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। मैसेज में क्या लिखा है? नो ऑफिशियल डिसीजन हैज बीन अनाउंस येट। जी हां दोस्तों, पे कमीशन ने बताया कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जो मीडिया में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताए जा रहे हैं वो अफवाहें हैं, गुमराह करने के लिए बताए जा रहे हैं। तो ऐसे मैसेज पर आप ध्यान नहीं दीजिए। जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपको बताते हैं सोशल मीडिया में, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। साफ दोस्तों यहां पे कमीशन ने बता दिया, नो ऑफिशियल डिसीजन हैज बीन अनाउंस येट। कोई भी आधिकारिक तौर पे फाइनल नहीं करा अभी तक फिटमेंट फैक्टर, अभी काम चालू है। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज जारी करा था पे कमीशन ने, आपको सतर्क किया है ताकि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें जो फिटमेंट फैक्टर पे बताई जा रही है, वो भी सोशल मीडिया पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 21 साल 5 महीने बीएसएफ में नौकरी करने के बाद जवान की पेंशन 7,129। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक जवान का पीपीओ दिखाया था, वो भी बीएसएफ से रिटायर हुए थे, उनको पेंशन दी जा रही थी 8,000 रुपए कुछ। ऐसे दोस्तों एक और जवान है जो बीएसएफ से रिटायर हुए, इनकी पेंशन है 7,129। यानी केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ना देकर एनपीएस दे रही है। और एनपीएस में कितनी पेंशन है? बहुत ही कम पेंशन है।
अब दोस्तों देखिए इनको कैसे पेंशन मिल रही है। टोटल इनका कॉर्पस है एनपीएस का 30,64,400, जिसमें से 60% 18,38,640 इनको दे दिया रिटायरमेंट के टाइम इन जवान को, और 40% इनका बना 12,25,760। इसमें से इनकी पेंशन बना दी कितनी, सिर्फ 7,129। तो दोस्तों एनुअटी, जो एनुअटी है वो कितनी है, 5 से 7% या फिर 6%। तो 40% जो आया 12,25,760। अब इसको फॉर्मूले में रख दिया, 6,129 आया और इसमें एफएम में जुड़ा 1,000, तो टोटल मिला के इनकी पेंशन बन गई 7,129। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके साथ धोखा हो रहा है, इनको एनपीएस दे दिया। पेंशन बननी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार, लेकिन पेंशन दी जा रही है बीएसएफ के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को, सीएपीएफ के जवानों को एनपीएस की पेंशन दी जा रही है। धोखा हो रहा है इनके साथ, जो 2004 के बाद अपॉइंट करे गए। इसलिए केंद्र सरकार को यह सलाह दी जाती है कि इन सभी जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करा जाए, ताकि उनका जो सही हक है, बढ़ी हुई पेंशन है, वो उनको मिल पाए ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार। तो दोस्तों 7,129 रुपए से आजकल क्या होता है, जो इससे पहले मैंने आपको पीपीओ दिखाया था बीएसएफ एक जवान का, उनको भी 8,000 कुछ पेंशन दी जा रही थी। किसी को 6,000 दी जा रही है, किसी को 7,000 दी जा रही है, किसी को 8,000 दी जा रही है, किसी को 9,000 दी जा रही है। तो आजकल की महंगाई के टाइम में इतनी कम पेंशन से क्या होता है। तो दोस्तों ये सारी स्कीम बंद होनी चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करनी चाहिए सभी के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीएडीआर की घोषणा इस सप्ताह, अगली कैबिनेट मीटिंग 6 से 12 अप्रैल के बीच। जी हाँ दोस्तों इस सप्ताह कैबिनेट मीटिंग होनी है, मे भी 8 अप्रैल को बुधवार के दिन। इस सप्ताह आपकी हो सकती है डीएडीआर की घोषणा, सरकार अप्रूव करेगी 60%, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी संभव होगी। जी हाँ दोस्तों इस सप्ताह यानी मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में सरकार घोषणा कर सकती है डीएडीआर 60% की। इसी सप्ताह दोस्तों मीटिंग होने की पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह मीटिंग होगी कैबिनेट की और उसमें आपका डीएडीआर अप्रूव हो सकता है। तो दोस्तों बुधवार को यह कैबिनेट मीटिंग पॉसिबल है कि बुधवार को आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए 60%। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 अप्रैल से पहले पहले सरकार घोषणा कर सकती है डीएडीआर की 60% की, यानी 2% की बढ़ोतरी पॉसिबल है कि यही में आपको मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। अप्रैल की पेंशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों काफी पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर अप्रैल की पेंशन कब मिलेगी। मार्च की पेंशन तो मिल गई दोस्तों, अप्रैल की पेंशन आपको मिलेगी 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों 30 अप्रैल को आपको पेंशन मिलेगी अप्रैल की। जब तक डीएडीआर 60% की घोषणा नहीं होती, जब तक डीएडीआर 60% की घोषणा नहीं होती, जब तक आपको अप्रैल की पेंशन में 58% डीएडीआर मिलेगा। अगर 20 तारीख से पहले पहले, ध्यान से सुन लीजिए, अगर 20 तारीख से पहले पहले सरकारी ऑर्डर आ जाते हैं डीएनएस रिलीफ पर 60% के, तब दोस्तों अप्रैल की पेंशन आपको 60% डीएडीआर के साथ मिल जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब सरकार 20 तारीख से पहले ऑर्डर निकाल देती है, यानी 20 तारीख से पहले सरकार डीएडीआर 60% की घोषणा भी कर दे और साथ ही साथ ऑर्डर भी जारी कर दे डीआर पे, डीएनएस रिलीफ पे, तब 20 तारीख के बाद पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी, चाहे बैंक हो या फिर स्पर्श हो, तब दोस्तों आपको पेंशन अप्रैल की 60% डीएडीआर के साथ मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घोषणा, कि सरकार घोषणा कब करती है और लेटर उसके बाद कब निकालती है। उसी के बाद दोस्तों आपको 3 महीने का एरियर भी मिल पाएगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर 20 तारीख से पहले पहले घोषणा हो जाती है और लेटर भी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों लेटर भी सरकार जारी करती है 5 से 8 दिन में, 5 से 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के भीतर जारी करती है सरकार, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लेती है लेटर जारी करने में। तो दोस्तों अगर 20 तारीख से पहले लेटर भी जारी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब उम्मीद की जा सकती है कि 20 तारीख के बाद जो आपको पेंशन मिलती है महीने की, अप्रैल की, उसमें आपका डीएडीआर 60% इंक्लूड हो, और जो एरियर है 3 महीने का, वो भी दोस्तों अप्रैल के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ घोषणा पे टिका हुआ है। जितनी जल्दी घोषणा होगी, जितनी जल्दी लेटर आएगा, उतना ही जल्दी आपको
बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी DADR 60% के साथ, और उतनी ही जल्दी आपको एरियर भी मिलेगा 3 महीने का 2% की बढ़ोतरी का। ये मैंने आपको अपडेट दे दी, तो 20 तारीख से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, तब आपको कुछ मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।